आज जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का 101वीं जयंती है। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पटना में एक समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जननायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बिना एक शब्द बोले चले गए। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ना ही कर्पूरी ठाकुर के बारे में नीतीश कुमार ने एक शब्द बोला और ना ही कार्यकर्ताओं को कोई संबोधन दिया? विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पटना में कर्पूरी सभागार के पास। जी, आपको बता दूं कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एक समारोह का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कैसे सजाया गया है कर्पूरी सभागार को। और ये जनता दल यूनाइटेड का ये कैंपस है, ये जो कैंपस देख रहे हैं, और इसी के साथ अंदर कर्पूरी सभागार में आयोजन किया गया था। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन था। एक तो 10 बजे का आगमन था, आते आते थोड़ी देर हुई चूंकि उनको और जगह भी कार्यक्रम करना था। लेकिन मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना किसी संबोधन के हाथ जोड़ते हुए चारों तरफ घूमे और वो निकल चले। अब इसका मायने, चूंकि आज कुछ ऐसे सदस्य भी शामिल हो रहे हैं जनता दल यू में जिनका अपना जनाधार रहा है अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन हर लोग ये आस लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री आएंगे और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनकी इतिहास और उनकी कृति और के बारे में बताएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार लोगों को हाथों से, इशारों से संबोधन करते हुए वो निकलते चले गए। लेकिन बता दें कि यहाँ जिस तरह से तमाम नेता, तमाम मंत्री जनता दल के उपस्थित थे, जैसे कि आपको बता दें लेसी सिंह के साथ साथ जितने भी मंत्री और ख़ास तौर पर वशिष्ठ नारायण सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड संगठन के एक रीढ़ माने जाते हैं, इस अवस्था में भी उन्होंने मंच पर पदार्पण किया, लोगों से मिले और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो सुशासन की छवि रही है और आज बिहार की स्थिति को बदला है नीतीश कुमार ने। सबसे पहले 2 शब्द वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है, जरा आप सुनिए। देखिए, सीएम साहब और कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए और वहाँ भी जाते हैं तो जनता दल यू के लिए कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीति की लाइन थी, उसी के आधार पर आज बिहार में नीतीश कुमार उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कर्पूरी ठाकुर के दिमाग में गरीबों के प्रति जो लगाव था, कर्पूरी बिहार में नीतीश जी की सरकार उसको करने का काम करती है। आज इस अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। कर्पूरी जी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व आज भी अजर अमर है और कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। जो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, अंतिम पायदान के लोग हैं, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। 19 वर्षों में कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार किए हैं और सबके लिए काम किए हैं। तो आज के दिन हम सब लोग जो उनके रास्ते पर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी चल रही है, आज हम लोग एकत्रित होकर 101वीं जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, कहीं भी घटना हो रही है तो सरकार तत्क्षण कार्रवाई करती है। जो विधि सम्मत कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई करती है। इसमें हमारे यहाँ किसी को न बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है हमारी सरकार में। इसलिए निश्चिंत रहिए, कानून सम्मत सबके लिए कार्रवाई होती है। गुंडा राज भी बताया जा रहा है तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव जी को कहने का कोई हक नहीं है, कुछ भी बोलने का हक नहीं है, चाहे कानून व्यवस्था पर बोले,
या विकास पर बोले। 15 वर्ष उनको भी, उनके पार्टी को, उनके माता पिता को मौका मिला था बिहार में विकास करने की, लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करने के लिए। उस समय क्या स्थिति थी, कितना नरसंहार होता था, कितना लूट होता था, क्या भ्रष्टाचार में पूरे परिवार पर केस है, तो उनको बोलने का इसमें अधिकार नहीं है। इसलिए पहले जो उनको मौका मिला उसमें तो काम किए नहीं, इसलिए पहले अपने काम का सफाई देना चाहिए कि उनका जो सरकार था उसमें उन लोगों ने क्या किया। हमारी सरकार कानून का सरकार है और कानून के तहत काम करती है। यहाँ कोई किन्हीं को फंसाया नहीं जाता है, किन्हीं को बचाया नहीं जाता। क्यों मुख्यमंत्री जी बोल नहीं रहे, सरकार दौड़ रही है। अब मुख्यमंत्री जी, हम लोग बैठे रहते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे चल देते हैं जिला में, प्रगति यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो आपने सुना, इन तमाम चीजों को लेकर के 2025 की चुनाव की रणनीति को अपनाते हुए आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में काफी समर्थक और कार्यकर्ता एकजुट हुए और एकजुट होने के का संकेत में ये दिखने को मिला कि 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एनडीए की गठजोड़ के साथ बने, लेकिन इसमें तो अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाया जा रहा है विपक्षों के द्वारा। लेकिन नीतीश जी बार बार ये कहते रहे हैं कि अब हम नहीं डगमगाएंगे, अब हम एक जगह रहेंगे और एनडीए के साथ हम काम करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल ही एक चुनौतीपूर्ण होगा और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय इस बार फिर दिखेगा, चूँकि 20 साल से नीतीश कुमार अपने सीट पे, अपने गद्दी पे काबिज है और विपक्ष हमेशा ये चाहती रही है कि परिवर्तन हो, बदलाव हो और उसका एक ये मानना बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर जो नीतीश अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें और क्या संगठन की मजबूती मिल सकती है 2025 के लिए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।